दोस्तों, अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम को दिल से चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आज का मुकाबला ऐसा था कि दिल की धड़कनें आखिरी गेंद तक तेज रहीं। हमारा आज का लाइक्स टारगेट सिर्फ 400 है और मुझे पूरा भरोसा है कि आरसीबी फैंस इसे जरूर पूरा करेंगे। महिला आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला गुजरात जट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया और यकीन मानिए ये मैच शुरू से लेकर अंत तक रोमांच से भरा हुआ था। आखिरी ओवर में क्या कुछ हुआ, किस टीम ने बाजी मारी, वो पूरा ड्रामा आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे मैच की कहानी पर आते हैं। गुजरात जट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी को बल्लेबाजी का न्योता मिला। बैंगलोर की तरफ से ओपनिंग करने आई ग्रेस हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना। फैंस को उम्मीद थी कि ये जोड़ी धमाकेदार शुरुआत देगी, लेकिन पहली ही ओवर में रेणुका सिंह ने ऐसा झटका दिया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। ग्रेस हैरिस सिर्फ एक रन बनाकर कैच आउट हो गईं और आरसीबी की शुरुआत बिगड़ गई। इसके बाद क्रीज पर स्मृति मंधाना ने मोर्चा संभाला। दूसरे ओवर में उन्होंने शानदार चौका लगाकर खाता खोला और अपने इरादे साफ कर दिए, लेकिन गुजरात की गेंदबाजी आज अलग ही लय में थी। कौशी गौतम ने उसी ओवर में जॉर्जिया वॉल को क्लीन बोल्ड कर दिया और आरसीबी 2 विकेट जल्दी गंवा बैठी। शुरुआती झटकों के बाद टीम दबाव में दिख रही थी, मगर स्मृति और गौतमी नायक ने पारी को संभालने की कोशिश की। चौथे ओवर में स्मृति ने बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके लगाए और फैंस को उम्मीद की किरण दिखी। पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी ने 2 विकेट के नुकसान पर 37 रन बना लिए थे। इसके बाद गौतमी नायक ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। 7वें और 8वें ओवर में उनके बल्ले से शानदार शॉट्स निकले, चौके आए और रन गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। स्मृति भी अच्छे टच में नजर आ रही थी, लेकिन 10वें ओवर में एशले गार्डनर ने उन्हें एल्बिट ब्लू आउट कर बड़ा विकेट झटक लिया। स्मृति 26 रन बनाकर पवेलियन लौटी और यहां से मैच फिर पलटता नजर आया। अब पूरी जिम्मेदारी गौतमी नायक पर आ गई थी और उन्होंने भी इसे बखूबी निभाया। 12वें ओवर में चौका, फिर ऋचा घोष का छक्का, स्टेडियम में आरसीबी के नारे गूंजने लगे। 14वें ओवर में गौतमी ने 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और आत्मविश्वास से भर गईं। 15वें और 16वें ओवर में उन्होंने लगातार बाउंड्री लगाई, जबकि ऋचा घोष ने विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए एक ही ओवर में 2 लंबे शॉट मारकर 17 रन बटोर लिए। मगर 17वें ओवर में मैच ने फिर करवट ली। सोफिया डिवाइन ने शानदार गेंद पर ऋचा घोष को एशले गार्डनर के हाथों कैच करवा दिया। ऋचा 27 रन बनाकर आउट हुई, लेकिन उन्होंने टीम को जबरदस्त मोमेंटम दे दिया था। 18वें ओवर में गौतमी ने एक और चौका लगाया, पर उसी ओवर में एशले गार्डनर ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। 73 रनों की लाजवाब पारी खेलकर गौतमी पवेलियन लौटी और पूरा स्टेडियम उनके लिए तालियों से गूंज उठा। आखिरी 2 ओवरों में असली ड्रामा शुरू हुआ। 19वें ओवर में राधा यादव ने तेज हाथ दिखाए और लगातार बाउंड्री लगाई। 20वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके झड़कर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन कौशिक गौतम ने उन्हें भी आउट कर दिया। इसके बाद नई बल्लेबाज प्रियंका पाटिल क्रीज पर आईं और आते ही उन्होंने ऐसा गियर बदला कि गुजरात के गेंदबाज हैरान रह गए। लगातार 2 करारे चौके लगाकर उन्होंने पारी को जबरदस्त फिनिश दिया और इस तरह 20 ओवर खत्म होने पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना दिए। गुजरात जट्स के सामने जीत के लिए 179 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा था और अब बारी थी दूसरी पारी के असली रोमांच की। लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात की टीम पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरी। ओपनिंग के लिए बेथ मूनी और सोफिया डिवाइन की खतरनाक जोड़ी क्रीज पर आई और ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों मिलकर मैच का नक्शा ही बदल देंगी। लेकिन बेंगलुरु की गेंदबाज लॉरेन बेल के इरादे कुछ और ही थे। पहले ही ओवर में उन्होंने इतनी कसी हुई लाइन लेंथ रखी कि सिर्फ 3 रन ही बने और वहीं से दबाव गुजरात पर बनना शुरू हो गया। दूसरे ओवर में साइली सागरे ने आते ही ऐसा कहर बरपाया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। पहली ही गेंद पर उन्होंने बेथ मूनी को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद सीधा स्टंप्स पर लगी और मूनी सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। गुजरात के फैंस अभी संभले भी नहीं थे कि इसी ओवर में साइली ने सोफिया डिवाइन को भी कैच आउट करवा दिया। बिना खाता खोले डिवाइन का लौटना गुजरात के लिए बहुत बड़ा झटका था। अब बारी थी लॉरेन बेल की। तीसरे ओवर में उन्होंने भी अपना जलवा दिखाया और कनिका आहूजा को क्लीन बोल्ड कर दिया। गुजरात की हालत ऐसी हो गई थी जैसे तूफान में फंसी कोई नाव। टॉप ऑर्डर पूरी तरह बिखर चुका था। हालांकि
चौथे ओवर में अनुष्का शर्मा ने एक शानदार चौका लगाकर थोड़ा हौसला जरूर दिया और अगले ओवर में एक और बाउंड्री झड़कर टीम को संभालने की कोशिश की। लेकिन पावर प्ले खत्म होते होते गुजरात की टीम 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 29 रन ही बना पाई थी। 7वें ओवर में नादिन डी क्लर्क ने अनुष्का शर्मा को भी कैच आउट करवा दिया और उनकी 18 रनों की पारी वहीं खत्म हो गई। अब सारी उम्मीदें कप्तान एशले गार्डनर पर टिकी थीं। गार्डनर ने मोर्चा संभाला और 9वें ओवर से अपने हाथ खोलने शुरू किए। लगातार 2 ओवरों में उन्होंने शानदार चौके लगाए और टीम को धीरे धीरे मैच में वापस लाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। 11वें ओवर में राधा यादव ने कौशमी गौतम को क्लीन बोल्ड कर दिया और गुजरात की मुश्किलें और बढ़ गईं। 13वें ओवर में नादिन डी क्लर्क ने वरहम को आउट कर गुजरात का 6ठा विकेट भी गिरा दिया। ऐसा लग रहा था कि मैच यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन 14वें ओवर में एशले गार्डनर ने अचानक गियर बदल दिया। एक के बाद एक 3 शानदार चौके झड़कर उन्होंने मैच में जान फूंक दी। दर्शक दीर्घा में बैठे गुजरात के फैंस फिर से उम्मीद करने लगे। 15वें ओवर में तो गार्डनर ने हद ही कर दी। एक गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि गुजरात के लिए सम्मान की लड़ाई थी। 15 ओवर तक गुजरात 6 विकेट पर 85 रन बना चुकी थी और अकेली गार्डनर ही बेंगलुरु के गेंदबाजों से लोहा ले रही थी। लेकिन 17वें ओवर में साइली सागरे ने फिर से मैच पलट दिया। उन्होंने कप्तान एशले गार्डनर को कैच आउट करवा दिया। 43 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर गार्डनर लौट गईं और यहीं से गुजरात की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। 18वें ओवर में श्रेयंका पाटिल ने भारतीय फुलमली को आउट कर दिया। अब गुजरात पूरी तरह बैकफुट पर थी। 19वें ओवर में तनुजा ने जरूर 2 अच्छे चौके लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी 6 गेंदों में 65 रनों की जरूरत थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिरकार गुजरात की टीम यह मुकाबला हार गई और बेंगलुरु ने शानदार अंदाज में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही बेंगलुरु की टीम ने महिला लीग 2026 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत की चमक साफ दिख रही थी। तो दोस्तों, ये मुकाबला दिखाता है कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं, बल्कि हिम्मत, जज्बे और दबाव झेलने की कला का नाम है। बेंगलुरु की इस शानदार जीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।